नमस्कार साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ आरपीएससी एग्जाम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, आज का सेशन है चतुर्थ श्रेणी 2025, जिसमें हम सभी शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और ये जो आज का सेशन है वो 20 सितंबर को जो फर्स्ट पारी लगी थी उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मेरे साथियों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे साथियों, ये 20 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका पेपर है। तो मेरे साथियों, इसके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई का उपयोग के लिए किया जाता है। तो मेरे साथियों, इसका उपयोग होता है टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर होगा स्लाइड शो दृश्य। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो मेरे साथियों, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है इसका उत्तर हो जाएगा NIC। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 MB। जिसने भी डी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब अगला क्वेश्चन है मैथ का। मैथ के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका HCF निकालना है। तो मेरे साथियों, इसका HCF आएगा 1/60। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आएगा 242। जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये भी मैथ का है। तो मेरे साथियों, जो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो 120 किलोमीटर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो मेरे साथियों, इसमें जो क्रय मूल्य आएगा वो 1600 आएगा और फिर उसको 25% लाभ पर बेचेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन भी मैथ का है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2700। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी। तो मेरे साथियों, 2009 में जयपुर के अंदर जो सीतापुरा जयपुर है वहां पर 2 विस्फोट हुए थे। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC का इसका पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस साथियों ने डी ऑप्शन किया है वो उनका बिल्कुल सही है। और मुझे कमेंट में भी जरूर बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी। मेरे साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई 1459 में राव जोधा जी ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे। मेरे साथियों, अगर भारत के बारे में पूछता तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो अमरचंद भाटिया जी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब ये साइंस के क्वेश्चन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो मेरे साथियों, उसका आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो मेरे साथियों, ये उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। मेरे साथियों, ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन बनी थी। तो मेरे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्ती मेवाड़ा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या है। तो मेरे साथियों, ये नई जो ऋण सीमा है वो 5 लाख रुपए कर दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मेरे साथियों, ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है। तो मेरे साथियों, ये कोलायत बीकानेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों
द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है। तो मेरे साथियों वो क्या होते हैं, वो मांडने होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मेरे साथियों ये है जसवंतड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का जो प्रसिद्ध गीत है, जो पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ गाते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथियों उसको बोलते हैं हमसिडो। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मेरे साथियों ये सारे के सारे भवाई नृत्य के कलाकार हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संगीतमय नाटक रमत लोकनाट्य के नाटक के कलाकारों को कहा जाता है? तो मेरे साथियों उनको खेला बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में खेलर्स दे रखा है, तो खेलर्स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेरे साथियों अब अगला क्वेश्चन है हिंदी का, जो कि हमें मिलान करना है। तो मेरे साथियों जो दुबला होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है, मतलब ए के अंदर थर्ड ऑप्शन आएगा। और 25 होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, तो बी के अंदर फर्स्ट आएगा। और जो अत्यंत होता है वो प्रविशेषण का होता है, तो सी में फोर्थ आएगा। और जो अधिक होता है वो तुलनात्मक विशेषण होता है। तो मेरे साथियों जो ये सही मिलान है वो फर्स्ट ऑप्शन में सही बैठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रात्रि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन करना है। मेरे साथियों जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं, जिसमें एक तो हो जाएगा सूरज और एक हो जाएगा मोर। तो मेरे साथियों जो ए और डी हैं वो तद्भव हैं, और जो तत्सम होते हैं पुष्प हो गया, अग्नि और पर्ण, ये सारे तत्सम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो मेरे साथियों जो देशज शब्द नहीं है वो मयूर है। मयूर तत्सम शब्द हो गया जो कि देशज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन करना है। तो मेरे साथियों जो अपील होती है वो विदेश से लिया हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा का जो संधि विच्छेद होगा उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो मेरे साथियों सही उत्तर होगा परी में छोटी छोटी री आएगी। तो मेरे साथियों इसका वो सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा। डी, जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मेरे साथियों उच्चारण का होगा उत प्लस चारण। एक नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो मेरे साथियों अतिरिक्त में अति उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा। मेरे साथियों अगर सुनहरा में अगर उपसर्ग पूछा होता तो सोना आता, लेकिन इसने प्रत्यय पूछा है, तो मेरे साथियों प्रत्यय आएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों इसका उत्तर हो जाएगा बहुरूपिया। जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से जानी जाती है? तो मेरे साथियों वो हो जाएगी पिचोला, सॉरी वो हो जाएगी पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो मेरे साथियों जो ये चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुण्य सत्र सत्रह आरंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो मेरे साथियों ये 42 दिन रहता है, जो कि 6 सप्ताह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित में से संबंधित है? तो मेरे साथियों ये संबंधित होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? तो मेरे साथियों ये होगी 1,85,053 रुपये। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो मेरे साथियों जो नवंबर 2025 में राजस्थान के द्वारा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेरे साथियों इसका उद्देश्य है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मेरे साथियों ये की जाएगी सांगानेर जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मेरे साथियों ये आयोजित हुआ था जयपुर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आ गया, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मेरे साथियों एमएस पेंट और एडोब फोटोशॉप और डब्ल्यूपीएस ऑफिस, ये तो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यूनिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री जी.सी. कासलीवाल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो मेरे साथियों ये करते हैं मुख्यमंत्री की परामर्श पर। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? तो मेरे साथियों जो पहले राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो मेरे साथियों ये राज्य के राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 233 के अकॉर्डिंग। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क क्या है? तो मेरे साथियों 2 रुपये प्रति पृष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेरे साथियों ये 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो मेरे साथियों जो Na2CO3 10H2 होता है वो वॉशिंग सोडा होता है। तो मेरे साथियों ए के अंतर्गत 3 नंबर का ऑप्शन आएगा। और CaOH का होल्ट वाइस ये बुझा हुआ चूना होता है। और NaHCO3 ये बेकिंग सोडा होता है जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। और CaSO4 हाफ H2O इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो रहा है। जिसने भी थर्ड ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों इसको कहते हैं भस्मीकरण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे साथियों अब इंग्लिश की क्वेश्चन है। इंग्लिश में अंग्रेजी का वर्ड दिया हुआ है और हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यू विल नीड द रजिस्टर्ड सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज ए एविडेंस इन कोर्ट। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा एफिडेविट, जिसे हलफनामा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे लगता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? तो मेरे साथियों ये दक्षिणी सिरा होता है जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारागढ़। अगर उत्तरी अरावली की पहुंचते तब तो रघुनाथगढ़ आता, लेकिन उन्होंने मध्य अरावली पर्वतमाला पहुंची है तो तारागढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। छप्पन मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित होते हैं? तो मेरे साथियों जो छप्पन का मैदान होता है वो माई बेसिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मेरे साथियों वर्टिसोल मिट्टी होती है, जिसे काली मिट्टी भी बोलते हैं और रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1250 रुपये। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8000 रुपये। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है तो मेरे साथियों इसमें जो कुल गेंदें होंगी वो 80 गेंद होगी। अगला क्वेश्चन है, मैथ का अनुपात पूछा है तो मेरे साथियों अनुपात होगा 1:7। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 14,700 रुपये। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24/7। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर होगा 3 सही 3/7। 7 या 21, 21 और 3 24, तो 24/7 हो गया। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। 18 पुरुष और 28 महिलाएं, तो मेरे साथियों इन्होंने जो पूरा काम है वो 42 दिन में कर देंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है तो मेरे साथियों इसकी जो सुरंग की लंबाई पहुंची है वो 1100 मीटर आएगी। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है तो मेरे साथियों इसमें जो पहला ऑप्शन सही हो रहा है, जो बी का जो पहला ऑप्शन है उसमें से ही सही हो रहा है, तो 1463 और 1596 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन किया है उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो मेरे साथियों जो आश्चर्यवाचक है वो संज्ञा का भेद नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। तो मेरे साथियों जो जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है तो मेरे साथियों वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे साथियों चंद्रप्रभा, ज्योत्सना और कौमुदी ये तो सारे के सारे चांदनी के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो तरंगिणी होती है वो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकूल का होता है प्रतिकूल, विलोम शब्द पूछा है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले गिने जाने वाला तो अगर गण्य होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो मेरे साथियों जो डी ऑप्शन है उसमें अनेको लिख रखा है जो कि अशुद्ध है, यहाँ अनेक ही आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? तो मेरे साथियों लास्ट में रहा होगा, रही होगी,
रहे होंगे। ये आ रहा है वो संदिग्ध वर्तमान काल के होते हैं, तो मोहन आ रहा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अगला क्वेश्चन नोटिफिकेशन का समानार्थी हिंदी शब्द क्या होगा, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। ये पटवार में भी पूछा था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी, तो मेरे साथियों प्रेस विज्ञप्ति द्वारा इसका प्रचार करेगी। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विल हैव बैक्ड, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ही वाज टोल्ड बाय टू कम ईयरली, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो मेरे साथियों इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो प्लीज़ का आता है ना, तो इसमें रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मेरे साथियों ये बने थे गोकुललाल आसावा, और पहले के बने थे शोभाराम कुमावत। निम्न में से राजस्थान में कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे, तो मेरे साथियों जगदीप धनखड़ तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो 14वें राष्ट्रपति थे, तो भैरव सिंह शेखावत ये 11 नंबर के राष्ट्रपति बने थे, 11 नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है, तो मेरे साथियों जो नागरचोल होती है वो हाड़ौती की उपबोली होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, तो उसे रासो बोलते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे साथियों देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा लहरिया। अगला क्वेश्चन है नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, तो मेरे साथियों गले में तिमणिया आभूषण पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जिसे जूझ हार्प भी बोला जाता है विशेष रूप से लोकप्रिय है, तो मेरे साथियों ये लंगा बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर तेजा जी का जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा परबतसर नागौर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 बनाया गया, तो मेरे साथ ये बनाया गया था पाली में, क्योंकि ये जो बांध है ना वो भी पाली में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मेरे साथ इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कैल्शियम फास्फोरस पोटास और लौह तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य में बोली जाने वाली जो बोलियां होती हैं वो इनको प्रभावित नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जो कि जून से सितंबर होता है के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जून। अगला क्वेश्चन है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो मेरे साथ ये है झुंझुनू। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलीसेड झील। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो मेरे साथियों जो उत्तर प्रदेश है वो माही बेसिन का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये तीनों माही बेसिन के हिस्से होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.66%। जिसने भी ऑप्शन किया है उसका उत्तर सही है। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना है, तो ये चंबल नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है, तो मेरे साथियों वी डिड नॉट फाइंड मेनी स्टूडेंट आ गया, तो मेरे साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यू फ्यू स्टूडेंट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ये भी इंग्लिश का ही है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है, वाई ब्लेम हिम, तो मेरे साथ ही इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है ये भी इंग्लिश का ही है, इट सैड टू थिंक दैट ही डाइड सो यंग, तो मेरे साथियों डाइड मतलब कोई जो शोक हो जाता है तो उसके लिए अलास शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन टू अमरपाली डिड ही, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हजंट ही, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा इन अनडेटेड, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है, तो मेरे साथियों फर्स्ट का मिलान होगा देख के साथ,
तो ए में तो आएगा थर्ड, और बी में आएगा ए, और सी में आएगा सेकंड। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ए के साथ आएगा द, और बी के साथ आएगा ए, और सी के साथ आएगा एन। तो मेरे साथियों ए के साथ थर्ड हो गया, बी के साथ फर्स्ट हो गया, और सी के साथ सेकंड हो गया। तो मेरे साथियों माफ़ी चाहता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ईच स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो मेरे साथियों इसमें आएगा ऑफ, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आई हैव वी आर नीड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मेरे साथियों स्पष्टीकरण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन एक ही ऑप्शन में दे रखा था, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे साथियों ये आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, राधे राधे।